बूढ़ी माता को एक ही बेटा और वह उनका एक बेटा जो था 16-17 वर्ष की अवस्था में मर गया और एक ही बेटा था। 16-17 वर्ष की अवस्था में मर गया तो बूढ़ी माता छाती पीट पीट करके खूब रोती थी। एक ही बेटा हो और मर जाए तो रोना तो होगा। खूब रोती थी, दिन रात एक कर दी रोने में। उनको किसी ने बताया तुम रोती क्यों हो, रो मत, हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए हैं, उनसे जाकर के भेंट करो तो तुम्हारे बेटा को जीवित कर देंगे। जीवित हो पाएगा? जो मर गया वो लौट करके नहीं आने वाला। जो शरीर छोड़ दिया वो फिर शरीर में आता है, लेकिन आपके यहाँ नहीं आएगा। और आपके यहाँ अगर आएगा भी तो उसी रूप में नहीं आएगा, और किसी भी रूप में आ सकता है। वह कुत्ता भी बन के आ सकता है, वह गाय भैंस भी बन के आ सकते हैं। उसने कहा कि हमारे यहाँ महात्मा जी आए हैं, आप आकर के भेंट करो, महात्मा की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। वह बूढ़ी माँ जो है बहुत खुश हो गई कि हमारे बेटा को कोई जिंदा कर दे। एक ही बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था, वह भी दुनिया से चला गया। हमारे बेटे अगर जिंदा हो जाए तो हम बहुत सत्संग कराएंगे, भजन कराएंगे, तरह तरह का दान धर्म कराएंगे। वह बूढ़ी दौड़ी दौड़ी उस महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी के चरण पकड़ कर खूब रोने लग गई। महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है, बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्यों रोती हो? बुढ़िया ने अपनी बात कहा कि हमारा एक ही बेटा था जो 16-17 वर्ष की अवस्था में मर गया। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे बेटा को मैं जिंदा कर दूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटा को जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम गांव में जाओ, सुबह से शाम तक हमें एक सामान चाहिए और मांग करके ला दो। कहा क्या चाहिए? कहा कि हमको 1 किलो राई चाहिए। राई जानते हैं? सरसों, जिसको तोड़ी भी बोलते हैं। 1 किलो सरसों चाहिए हमको, गांव से मांग, पूरे गांव से घूम करके मांग करके ला दो, हमको सरसों का ज़रूरत है। बुढ़िया ने सोचा कि 1 ही किलो तो राई लाना है, चलो चलते हैं। फिर महात्मा कहते हैं एक शर्त और है। कहे क्या शर्त? कहा कि राई उसी के घर से लेना जिसके घर में आज तक कोई नहीं मरा हो। किसके घर में? राई सरसों जो है उसी के घर में लेना जिनके घर में आज तक कोई नहीं मरा हो। बुढ़िया निकलती है खूब खुश होकर के, सबके दरवाजे पे जाती है और उनका बेटा मर गया है। दुखियारी जान करके अगर सरसों मांगते 1 किलो, कोई 5 किलो देते हैं, कोई 10 किलो देते हैं, कोई देने के लिए मनाही नहीं किया। जैसे 5 किलो 10 किलो घर से सरसों निकाल के आता है, बुढ़िया पूछती है कि आपके घर में कोई मरा है? घर वाला कहता है हमारा घर में तो महीना दिन पहले हमारा ससुर मरा। घर की मालकिन जो है वह कहती कि हमारे घर में महीना दिन पहले हमारे ससुर मर गए, 10 दिन पहले हमारी सास मर गई, उसके कुछ दिन पहले हमारे पति मर गए। बुढ़िया कहती है नहीं लेंगे। कहा कि महात्मा जी शर्त था कि जिसके घर में कोई मरा होगा उसके घर से सरसों नहीं लेना है। दूसरे दरवाजे पर गई, वहाँ भी सरसों मिला, लेकिन बुढ़िया ने कहा कोई मरा है, वहाँ भी मरा था। तीसरे के दरवाजे पर गया, वहाँ भी सरसों मिला, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि कोई मरा है, वहाँ भी बहुत लोग मरे हुए थे। इसी तरह से पूरे गांव में एक एक दरवाजा बुढ़िया गई और सबके घर से सरसों राई मांगा, लेकिन किसी के यहाँ राई लिया नहीं। वहाँ से लौट करके महात्मा का निवास जहाँ पड़ता था वहाँ भी आए, उस बगल में भी राई मांगा, लेकिन वहाँ भी कोई न कोई मरा ही था।
हार करके अंत में महिला उस महात्मा के पास जाती है। महात्मा ने कहा कि मिला? बुढ़िया ने कहा कि नहीं मिला। कहा मिलता तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर में आज तक नहीं मरा हो। सबके घर में मरा है, हमारा ही बेटा नहीं मरा है। बुढ़िया ने कहा कि जब सबके घर में मरा है तो तुम इतना सीना क्यों पीटती है, तुम इतना छाती क्यों पीटती है? तुम्हारा बेटा बनकर के आया, 16-17 साल तक तुम्हारे साथ रहा, उनका संग और साथ उतना ही दिन तक था। अभी नई घटना है 10 दिन पहले की, अररिया जिला में ही, अररिया से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है दियारी। दियारी गांव में एक आदमी को एक ही बेटा, 4-5 बेटी के बाद एक ही बेटा हुआ। और वह बेटा 16-17 साल का पढ़ने के लिए जा रहा था, रोज पैदल जा रहा था। एक बोलेरो वाला आया और बोलेरो वाला ने क्या क्या उनको ठोक दिया। तुरंत वह लड़का वहीं पर मर गया। उसको एक ही बेटा और बोलेरो वाला आया, ठोक दिया, तुरंत वह लड़का मर गया। उनके माता पिता को अभी तक होश नहीं है। 4-5 बेटी के बाद एक बेटा, और बेटा अगर 4-5 हो जाए तो माँ बाप को चिंता नहीं होती है, और बेटी अगर 4-5 हो जाए तो बहुत चिंता होने लगती है। उसके मतलब एक बेटा हो जाए, एक बेटा के लिए कहे जाते हैं कि बेटा अगर हो जाए तो बेटा हमें क्या देगा, और मुख में अग्नि दे देगा तो हमारे मोक्ष हो जाएगा, हमको गति हो जाएगी, हमको शांति मिल जाएगी। क्या बेटी शांति नहीं दे सकती है? क्या बेटी माता पिता को मोक्ष नहीं भेज सकते हैं? बेटी माँ बाप को स्वर्ग नहीं भेज सकते हैं? क्या बहू का कर्तव्य नहीं है कि बहू अपने सास ससुर को जीते जी उनको सम्मान दे, जीते जी उनको घर में ही स्वर्ग स्थापित कर दे? क्या वह माता पिता स्वर्गीय होगा कि नहीं होगा? एक बार एक फेसबुक पर एक लड़की ने पोस्ट लिखा कि माँ बाप कभी दुख नहीं पाते, अगर माँ बाप को रखने का अधिकार बेटी को होता। क्या? कि माता पिता कभी दुख नहीं पाते अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटी को होता, क्योंकि बेटी तो ससुराल चली जाती है। तो दूसरे लड़के ने उस पोस्ट को जब देखा तो दूसरा लड़का भी लिखता है, बहुत सुंदर जवाब लिखता है। क्या? कि तुम ठीक लिखती हो, लेकिन बेटी जिस घर में जाती है और उस घर में ही वह बेटी अपने सास ससुर को, माता और पिता को, सास ससुर में माता और पिता का दर्शन हो जाए तो कोई भी माता पिता वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। आज हमारे देश में रोज वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, और हमारे देश में वृद्धा आश्रम बनना समझिए कि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना है। जिस देश में इतनी नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिस देश में इतने सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, उस देश में वृद्धा आश्रम खुलते हैं और माता पिता बुढ़ापे में, जो माता पिता दोनों मिल करके 4-6 बच्चे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके एक योग्य बना देता है, अंतिम समय में वह माता पिता वृद्धा आश्रम में जाकर के जीवन गुजर करता है। इससे बहुत बड़ा कलंक और कोई होगा देश का? इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर नहीं मरा है। सबको मरना है, और मौत की याद बहुत सुंदर है। संसारी लोग मौत की याद नहीं करते हैं, लेकिन महात्मा लोग रोज मौत की ही याद करते हैं। क्यों? मौत की याद करना अपशकुन माना जाता है कि नहीं? आपके घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई मांगलिक काम हो रहा है, शादी विवाह का काम हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, किसी बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, और उस समय आप मौत की याद करिए तो आप को लोग बहुत बड़ा बुरा मानते हैं कि नहीं? सदगुरु कहते हैं कि बुरा नहीं।
अगर मौत की याद आप करते हैं तो आपके जीवन में जीवन से बहुत सारे दुख, बहुत सारे गलत और बहुत सारे गलत कर्म क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मौत की याद करने वाला व्यक्ति डरता है कि गलत करेंगे तो मौत तो आनी है, आएगी कि नहीं। जो व्यक्ति उठता है तो मौत को याद करता है, सोता है तो मौत को याद करता है, उस व्यक्ति से कभी गलत होगा? उस व्यक्ति से कभी भी गलत काम हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है एक बार एक लड़का एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। महात्मा जी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे, लड़का ने जाकर के उनको बार बार टोका, उनको बार बार जगाने का प्रयास किया। जब महात्मा जी ध्यान तोड़ते हैं तो लड़का पूछता है कि बाबा ये बताइए हमारे जीवन में क्या है, हमारा भाग्य कैसा है। वो लड़का बहुत बड़ा अन्यायी था, बहुत उचक्का था, लफंगा था। उसने कहा कि बाबा ये बताइए कि हमारे भाग्य में क्या है, हमारे आगे क्या होने वाला है। महात्मा ने जैसे ध्यान तोड़ा कहता है, अचानक कह देता है कि तुम रविवार को मर जाओगे। कौन दिन? रविवार को मर जाओगे। आज जैसे शनिवार है, कल रविवार। उसने कहा कि तुम रविवार को मर जाओगे और तुम चले जाओ घर जल्दी और देखते रहना समय। रविवार को ठीक तुम शाम के 4 बजे दम तोड़ दोगे, यहाँ से राम नाम सत करके चले जाओगे। लड़का वहाँ से भागे भागे घर आता है, माता पिता को बताता है, गांव समाज को बताता है, यार दोस्त को बताता है कि कल हम 4 बजे मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके मन में जब मौत की याद आती है तो जिसके साथ गलत किया, जिनके घर में चोरी किया, जिनको गलत निगाह से देखा, अब सबसे जाकर के क्षमा मांगता है कि हमसे गलती हो गई, अब ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। कहा कि हम कल मर जाएंगे। और वह लड़का जाता है घर में, भगवान के सामने बैठ जाता है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, हम बहुत गलत काम किए हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, हमको जो दंड देना हो दीजिए, लेकिन अभी मौत नहीं दीजिए। हमको जो दंड देना हो दीजिए, लेकिन अभी मौत नहीं दीजिए, क्योंकि बाबा जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि कल तुम 4 बजे समाप्त हो जाओगे। लड़का यही मंत्र जाप कर रहा है, भगवान को खूब सुमर रहा है, सदगुरु को खूब याद कर रहा है। ये गुरुदेव आप बचा लीजिए हमें, जो हम अभी तक गलती कर चुके हैं आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। रात बीत गई, सुबह हो गई। अब घंटों घंटों मिनटों मिनटों समय बढ़ती जा रही उनकी मौत की ओर। तो उनका जीवन कैसा होगा, कैसा जीवन होगा? अब कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप कि उसके ऊपर क्या बीतता होगा। जिनको पता चल जाए कि हम 1 घंटे बाद मर जाएगा, वो क्या लेगा, क्या पकड़ेगा? कुछ पकड़ सकता है? कुछ पकड़ते नहीं बनेगा, कुछ छोड़ते नहीं बनेगा। जैसे छात्र का, स्टूडेंट का जब विद्यार्थी का एग्जाम आता है, जब 10 दिन बच जाता है तब सोचता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सोचता है कि नहीं? जो साल भर तक खेलेगा, साल भर तक मटर गश्ती करेगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो जब 10 दिन बचेगा तो उनको मन में यही घूमेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसको पढ़े कि उसको पढ़े, इसको छोड़े कि उसको छोड़े। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह उस लड़के के मन में ये सवाल चलने लगेगा, अब क्या करें, सत्संग करें कि ध्यान करें? सदगुरु देव को माने कि सदगुरु महाराज को माने, रामानंदी को माने कि शिवाचारी को माने, मंदिर में जाए कि मस्जिद में जाए? अब वह इसी उधेड़ बुन में वह लगा हुआ है, कहीं जा नहीं पा रहा है। घर में बैठा बैठा वो एक ही याद कर रहा, मौत की याद। किसकी? मौत की याद। मौत की याद करते 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 वह घड़ी आ गई 4। कितनी? घड़ी की सुई जो है घंटे वाली, वह 4 पर चली गई। लड़का आंख खोलकर देखता है, घड़ी की सुई 4 पर चली गई। अब सोच रहा है अब निकलने वाला है,
अब निकलने वाला है, 4:01 हो गए, अब निकलने वाला, लेकिन निकल नहीं रहा है। लड़का सोचता है कि भविष्यवाणी में बाबा जी से लगता थोड़ी गलती हो गई, हमको थोड़ा और रहना था, 2 4 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट भी देख लिए, लेकिन लड़का मरा नहीं। उतना ही में महात्मा जी आ जाते हैं। महात्मा जब आते हैं तो लड़का पूछता है, बाबा आप तो झूठ बोलते हैं, हम तो देखते हैं जिंदा, हम कहाँ मरे? आप बोले थे कि 4 बजे ठीक मर जाओगे, लेकिन हम अभी तक जिंदे हैं, मरिए नहीं रहे हैं। 24 घंटा का समय हमारा बर्बाद कर दिए। 24 घंटा अगर हम कहीं समय देते तो बढ़िया माल हाथ लगता, किसी घर में चोरी करते, किसी सामान उठा कर लाते, लेकिन 24 घंटा हमको भूखे प्यासे आप यहाँ बैठा के रख दिए, लेकिन मरे भी कहाँ? अरे मर भी जाते तो सोचते झंझट खत्म हो गई, लेकिन मर भी नहीं पाए हैं। उसने कहा, महात्मा ने कहा कि 24 घंटे जो तुम समय बिताए, कैसा समय तुम्हारा बीता वह बताओ। कहा कि बाबा 24 घंटा के समय खाली सुमिरन में बीता, केवल सत्संग में बीता, केवल भगवान का नाम लेने में बीता, और कोई भी बात उसके अलावा मन में याद नहीं आई। उसने कहा कि इसे ही जीवन कहते हैं। इसको, जो व्यक्ति मौत को याद करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को भी समझ सकता है। जो व्यक्ति मौत को याद नहीं करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में, अब उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन कभी भी प्रिय नहीं हो पाएगा। कभी होगा? उसके लिए कभी भी अपना जीवन प्रिय नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जैसे उस बूढ़ी माता के लिए एक मुट्ठी राई कहीं भी नहीं मिली, हम लोग को भी नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? हम लोग के लिए भी एक मुट्ठी राई कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से मर करके लोग नहीं उठे हो। मर जाने के बाद जिसके नाम पर सत्संग हो, कथा कीर्तन हो, जिसके गांव समाज जिसके नाम पर जमा हो करके उनके नाम पर उनके सत्संग को श्रवण करे, समझिए कि जाते जाते वह आत्मा इतनी शुद्ध थी कि घर में सत्संग और साधु महात्मा को बुला करके यहाँ से विदा लिया। मरने के बाद स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं करना है, जीते जी स्वर्ग और नरक की कल्पना करना है। यही समझिए कि सबसे बड़ी मानवता है।